हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज की क्लास में हम अपना सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड में। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको ये फॉन्ट बॉक्स समझाया और चलिए अब हम सीखेंगे यहाँ पर पैराग्राफ बॉक्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इजिकल टू सेम अगेन हम यहाँ पे रेंड की कमांड देते हैं और मैंने यहाँ पर रेंड की कमांड जो है वो 10 दे दी, यानी कि मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट्स आ गए। मैं थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ नॉर्मली, और इसके बाद मैं इसको इटैलिक और बोल्ड से भी हटा देता हूँ, तो ये नॉर्मली मेरा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि फॉन्ट साइज की भी बात आएगी तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज इसका नॉर्मली 12 या 14 कर लेता हूँ। चलिए, ये नॉर्मल हमारा साइज है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या है यहाँ पर देखिए पैराग्राफ बॉक्स में यहाँ पे क्या सीखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये 1 2 3 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये 4 हमारे जो है अलाइनमेंट होते हैं और इनकी शॉर्टकट की आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप अपना कर्सर यहाँ लेके जाएंगे, यह हमारे डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा। अभी नॉर्मली क्या है कि आपका लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेट होता है। यदि आप चाहते हैं कि राइट अलाइनमेंट एक्टिवेट हो जाए, राइट से लिखना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पे राइट अलाइनमेंट दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सेंटर से हो तो सेंटर ये, और यदि आप चाहते हैं जस्टिफाई हो जाए, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये रहा आपका जस्टिफाई, तो क्लिक करेंगे तो दोनों साइड देखिए एकदम से इक्वल हो गए। मैं फिर से इसको समझाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है, अब हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट एप्लीकेबल है। तो आप यहां से देखिए कुछ भी लिखेंगे तो आपका लेफ्ट से कहां जा रहा है, राइट की तरफ, है ना। और यदि आपने अगर राइट अलाइनमेंट दे दिया तो अब आप देखिएगा कैसे लिख पा रहे हैं, अब आप राइट से लेफ्ट की तरफ। और यदि आप सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं ताकि बार बार आपको ना आना पड़े, तो देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, और मैंने चौथा आपको समझा ही दिया। नाउ इसके बाद फिर से एक रेंड की कमांड देते हैं और यहाँ पर नॉर्मली हम 5 पैराग्राफ ले लेते हैं जैसा कि हमने सीखा है। यहाँ हम इसको सिलेक्ट करते हैं और देखेंगे आप इसके बाद अगला जो ये ऑप्शन आ रहा है इसे बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15, ये मैंने दे दिया। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से 1, 1.5, 2, 0, 2.5 यहाँ पे देखिए सारे अवेलेबल हैं। यदि इनसे भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से आप जो है अपनी लाइन को यहाँ पर 3, 4, 5, 7 जितना भी आप बढ़ाना चाहें तो उतना ही गैप यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप नॉर्मली चाहते हैं, देखिए क्या लिखा है अगला ऑप्शन, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस तो है ही, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ पर दोनों यही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। रिमूव कर देंगे ये भाई जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली क्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस यहाँ देते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ देते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और ऐड स्पेस, तो देखिए रिमूव कर दूंगा तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट मेरा रिमूव हो जाएगा और स्पेसिंग मेरा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपने कहा कि भाई ये वाला पैराग्राफ जो है इसको मैं यहाँ पर पैराग्राफ में थीम कलर जो है वो ये देना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। फिर आपने बोला ये जो 2 पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इनको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं पूरा और अगला ऑप्शन देखते हैं, ये है हमारा बॉर्डर। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर देना तो आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए टॉप, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, यदि आप इसे इन चारों में से कोई एक लेंगे तो वो एक ही जगह पर एप्लीकेबल होगा। नो बॉर्डर का मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं। ऑल बॉर्डर पे यदि आप टिक करते हैं तो देखिएगा सारी की सारी जो है यहाँ पे बॉर्डर आ जाएंगे जितने भी हमारे होंगे। यहाँ आगे चलते हैं, नो बॉर्डर करते हैं। यदि आप और ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे नीचे आप आएंगे, देखिए क्या लिखा है, बॉर्डर एंड शेडिंग। जैसे ही आप बॉर्डर एंड शेडिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए
बॉक्सेस भी मिलेगा, शेडो भी मिलेगा, यहाँ पर कई प्रकार के आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको काफी हेल्प मिलेगी कि भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टाइल भी डिफरेंट टाइप्स की, ये देखिए स्टाइल्स अवेलेबल है। यदि आप अपने बॉर्डर में कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी ले सकते हैं। लाइन मोटी पतली यदि आप चाहते हैं तो आप बहुत सिंपल तरीके से ले सकते हैं। और यदि आप पैराग्राफ के बीच में भी लाइन चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी इस वाले मिड वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो बॉर्डर पे आ गया, पैराग्राफ पे बॉर्डर आ गया। अब इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, ये वाला हमारा ऑप्शन होता है ऑटो हाइड बटन। यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो जहां हमारा पैराग्राफ फिनिश हो रहा होगा यह ऑटोमेटिकली वहां पर क्या कर देगा, साइन लगा देगा। मैं इसको हटा देता हूं और लगा देता हूं तो देखिए ये ऐसे इंडिकेट करेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ए टू जेड और जेड टू ए, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए काम करता है। यदि आप इसे यूज करेंगे तो जैसे नाम वगैरह होते हैं अरुण, अरुण कर, कमल, संजय, इस तरह से आपने नाम लिखे और उनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। नाउ मैं इसको पैराग्राफ को हटा देता हूं, तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे नो पैराग्राफ या नो बॉर्डर कर दें, राइट। इसके बाद नॉर्मली मैंने जस्टिफाई किया और मुझे किसी प्रकार का कोई भी कलर नहीं चाहिए तो मैं नॉर्मली इसको सिंपल ऐसे ही कर देता हूं। देन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम जो है 1.15 रख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी ये नहीं तो अगर आपको हटाना है तो बिल्कुल एज इट इज इस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद ये जो पैराग्राफ है मुझे आगे की तरफ मूव करना है तो इसके लिए देखिए ये हमारे दो दोस्त होते हैं, इंडेंट बोलते हैं, ये होता है डिक्रीज। ये देखिए इस प्रकार से जहां भी आपको सेट करना हो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। इसको आगे लेके जाना है, इसको आगे लेके जाइए, मतलब जिस प्रकार से भी आपको अपना पैराग्राफ सेट करना है आप कर सकते हैं। ये मिनिमाइज ये ऐसे हो जाएगा, मतलब आप इसे कम करेंगे मतलब डिक्रीज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो वैसा ही हो जाएगा जैसा ये था। देन इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे बुलेट्स, ये है हमारे नंबर और ये है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। तो आइए जरा इनको ध्यान से समझते हैं। मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। अब मान के चलिए कि भाई आपको अपने 5 to 10 जो है फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं तो आप नॉर्मली या तो किसी इस तरह से नंबर यूज करेंगे, मैंने ए लिखा, फिर 2 पर आपने बी लिखा। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें समय ज्यादा लगेगा, परंतु यदि हमारा सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, वो हमें इतनी फैसिलिटी देता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बुलेट्स पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैनी टाइप्स ऑफ बुलेट्स आर अवेलेबल इन दिस बॉक्स। देन अगर आप जो भी आपको चाहिए फिर आप उसको यूज कर ले। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा कोई भी डिजिट, कोई भी अल्फाबेटिक में लिखता हूं तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा आ जाएगा। देन अगर आप यहाँ से चाहें तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप इसको बुलेट्स नहीं लेना चाहते, नंबर में चाहिए 1 2, ऐसे पैराग्राफ में चाहिए ए बी सी डी वाला चाहिए तो आप इस प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं। आगे चलते हैं तो ये तो है हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लेवल एक ही होता है तो इसलिए यहाँ पर जो मल्टी लेवल लिस्ट का कंसेप्ट जो है हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम यहाँ पे लेवल सेट करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको दो शॉर्टकट की जो है वो यूज करनी है। अगले लेवल में जाने के लिए आपको टैब यूज करना पड़ेगा और पीछे लेवल में आने के लिए आपको शिफ्ट प्लस टैब का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे किया जाए, तो आइए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सबसे लास्ट में आ जाइए डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए यहाँ पर 1 से 9 लेवल तक अवेलेबल है। पहले लेवल पे ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है, लेकिन आपने बोला कि मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ABCD, तो आपने ये ABCD ले लिया। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कितने लेवल अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से लेवल लेंगे। मैंने बोला मैं हार्डवेयर लेना चाहता हूँ और सॉफ्टवेयर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है वो मेन लेवल हो गए, वो मैं ABCD से इंडिकेट करूंगा। उसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो मैं 1 2 3 से यूज करूंगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने ये ले लिया। चलिए थर्ड वाले पे मैंने बोला कि मुझे कोई सिंबल चाहिए जैसे मोबाइल नंबर या कुछ और वटेवर, तो आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको बुलेट्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अभी 3 ही लेवल सेट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया,
मैंने हार्डवेयर दिया और मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मेरा हार्डवेयर इस तरीके से आ रहा है। बी पूछ रहा है मेरे से, लेकिन मुझे हार्डवेयर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, हार्डवेयर के नाम। तो मैंने यहाँ पर दिया क्या, सीपीयू, यूपीएस, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या दिया, माउस, कीबोर्ड। ठीक है, अब मुझे अगले लेवल में चलना है। अगले लेवल के लिए मुझे वापस टैब दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो टैब के लिए फिर मैंने यहाँ पर भाई नंबर दिया। देन अब वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब, फिफ्थ वाला देना है, नहीं बी वाला देना, मैंने यस। मैंने क्या मैं मेंशन करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में क्या, तो मैंने यहाँ पर दिया टैली, बिजी। इसके बाद मैंने यहाँ पर वेबिटेक्स, राइट, एमएस ऑफिस, इस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया। इसके बाद मैं एंटर करता हूं तो मुझे अगला टैब चाहिए। देन इसके बाद देन अगेन मैंने यहाँ पर भाई इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो जो है वो इस फोन नंबर पे देखी जाएंगी। तो आपने ये चीज मेंशन किया। नाउ इसके बाद ऐसा नहीं है कि लेवल नहीं आएंगे, वो ऑलरेडी उसमें सेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह के लेवल आएंगे, पूछे जाएंगे, लेकिन हमें वापस आना है, हमें और कुछ नहीं करना और हम एंटर कर देंगे और ये हमारा यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा। नाउ अब इस फाइल को जितना भी मैंने काम किया है इसे कैसे सेव किया जाएगा, तो सिंपल आप जो भी काम करेंगे फाइल में चलेंगे, यहाँ पर सेव ऑप्शन आएगा, आप सेव क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा ब्राउज, यानी कि वो लोकेशन, जगह, स्थान जहां पर आप सेव करना चाहते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप या जिस भी जगह पे आप इसको सेव करना चाहें यहाँ पर सेव कर दीजिए। और मैंने यहाँ पर MSO Day 2 के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। ना जब मैं सेव कर दूंगा फाइल को तो आप देखेंगे कि वो फाइल मेरे यहाँ पर आ चुकी है, ये रही MSO Day 2। मैं जब इसको ओपन करूंगा तो ये फाइल मुझे वैसी की वैसी दिख जाएगी, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। तो ये हमारा पैराग्राफ बॉक्स जो है पूरा का पूरा यहाँ पर कवर होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, बढ़िया तरीके से। इसी तरीके से आप वीडियो को फॉलो करते रहिए प्रॉपर तरीके से। अगली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में पूरा का पूरा MS वर्ड जो है वो आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं और पैराग्राफ में देखिए यहाँ ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, ये लाइन पैराग्राफ ब्रेक्स क्या है इनके बारे में समझेंगे। लेकिन ये इंडेंट, ये सब चीजें और स्केलिंग ये मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास में मैं आपको टैब सेटिंग से रिलेटेड चीजें सिखाऊंगा और आगे बात करेंगे, ठीक है। सो अभी हम इतना ही सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।